नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंद्रियाल। पहाड़ की जो जंगलों में जो आग लगी है वो अभी चर्चा का केंद्र है, मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। अभी जो है कुछ उसके जो है वो नए लोगों ने 2-3 दिनों से जो है नए वीडियो भेजे हुए हैं या दिखाए जा रहे हैं। एक भयावह दृश्य जो है आग का, वो यहाँ दूनागिरी जो मंदिर है द्वारहाट के ऊपर, उसका है, जिसमें काफ़ी जो रास्ता जो है 400-500 सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ी के ऊपर जाके मंदिर है। तो सीढ़ियों के अगल बगल में दोनों तरफ जंगल है जिसमें आग लगी है। तो लोग जो है चिंतित हो गए, घबरा गए। तो वो उसका एक वीडियो है, आप देखिए जरा। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया की में एक लेख छपा था लंबा चौड़ा, मुखपृष्ठ पर भी था और पेज 9 पर भी था, जिसमें चिंता जताई गई थी और कुछ कारणों पर प्रकाश डाला गया था। तो उसका लबोलुबाब ये था कि ये आग जो है ग्रामीणों ने लगाई है। ग्रामीण जो है पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से आग लग रही है। तो ये पूर्ण तरह से जो है वो पूरी तरह सत्य नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है। दिल्ली वालों को जो है पंजाब की पराली जो है वो याद रहती है, तो इसलिए मीडिया पर, टाइम्स ऑफ इंडिया में आना कोई बड़ी बात नहीं है। पराली का यहाँ क्या सिस्टम है, इस पर एक वीडियो छोटा सा मैंने बनाया है, आप देखिएगा जरा। देखिए, पहाड़ में पराली का जो उदाहरण है वो इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेहूं कटने के बाद खेत में ये इसको बोलते हैं, कुमाऊनी में बोलते हैं इसको खुम, ये ना, ये हैं खुम। ये रह जाते हैं जड़ के साथ, जो है ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है। तो अब जिन्होंने अगली खेती करनी है, मतलब जो है अभी आजकल मंडुआ बोने का जो है वो सीज़न है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है जो इस खेत में हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये हल चलाया है और बीज बो दिए हैं, और ये मैनुअली जो है इसके खुम निकाल के फेंके हैं। ये वो है। एक दूसरा तरीका है, वो जो ऊपर का खेत आप देख रहे हैं काला सा हुआ पड़ा है, वो खुम निकालने के बजाय वो जला दिए गए हैं। खेत जो है वो पूरा उसमें आग लगा के खुम जला दिए गए हैं, जैसा कि अभी उस खेत में हो रहा है ना। तो उससे जो है वो ग्रामीणों से बात करने में, किसानों से बात करने में पता लगता है कि ये जलाने से वो खुम भी जल गए, मिट्टी जो है तैयार हो गई, खेत तैयार हो गया, और दूसरा उसके नीचे जो कृमि होते हैं वो भी जल जाते हैं, फसल अच्छी होती है। ये इनका लॉजिक है। ये खुम वाला पेड़ है, ये बिना जलाए जो बोया गया है गेहूँ, वो मंडुआ, ये वो है। और ऊपर वो काला जो है वो जला के अब वो तैयार हो गया है। अब उसको आज या कल में जो है वो जोता जाएगा और उसमें लगाया जाएगा। ये यहाँ का नियम है, ये यहाँ का कार्यप्रणाली है। तो यहाँ पराली का सिस्टम यही है कि जब गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद अगली फसल जो है मंडुआ आदि की जो है वो लगानी होती है, बीज बोने होते हैं। तो आग जो है वो उसका एक जो जड़ के साथ जो छोटा सा टुकड़ा एक बच जाता है, उसको जलाने के माध्यम है, फिर उसको बोया जाता है, जो जोता जाता है और बोया जाता है। लेकिन सभी नहीं करते हैं, पूरे पहाड़ में ही नहीं होता। पहले तो पूरे पहाड़ में ही सोचिए कि जो 2000-3000 फीट की ऊंचाई पे वो आग किसी और टाइम पे लगाई जाती है, किसी और टाइम पे खेती शुरुआत होती है। 4000-5000 में कुछ और होता है, 6000-7000 या उससे ऊपर अभी तो जो है वो नहीं, ऐसा कुछ है। लेकिन आग जो है सर्वव्यापी है, चाहे किसी हाइट के जंगल हो, आग लगी हुई है। तो इसलिए ये अकेला रीजन नहीं हो सकता। हाँ, ये एक रीजन है, मैं मानता हूँ। जंगल के किनारे जो खेत हैं जहाँ वो पराली जलाई जा रही है, जहाँ वो खुम जलाए जा रहे हैं,
उसमें तो मानता हूं कि हो सकता है, उसकी संभावना अधिक है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो है वो और भी रीजन है, उसके और भी कारण है। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख छपा, जो मीडिया में चर्चा हुई कि लोगों पराली जलाने की वजह से आग लग रही है, इसकी वजह से परसों जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया कि बैन कर दी पराली, पराली जलाना जो है उस पर बैन लगा दिया। हास्यास्पद इसलिए है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो इस पर एक्शन लेंगे? सारा दारोमदार जो है वो पटवारी पे टिका होता है, लॉ एंड ऑर्डर का। तो आप समझ लीजिए कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कागज पे मीडिया को दिखाने के लिए उन्होंने पराली जो है बैन कर दी है। सच मैं बता ही चुका हूं कि पराली अकेला कारण नहीं है, बहुत सारे अन्य कारण भी हैं इसके। एक तो वन विभाग में जो कर्मचारी हैं वो बहुत कम हैं, और दूसरे वो इक्विप्ड नहीं है। अगर आग लग जाए, समय पर सूचना मिल भी जाए, तो भी वन विभाग के कर्मचारी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्विपमेंट है ही नहीं उनके पास। वो क्या कर लेंगे? और न उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। तो इसलिए खाली पराली बैन करने से कुछ नहीं होगा। इसमें सॉल्यूशंस जो हैं कई सारे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन से हो जाएगा या तात्कालिक जो है उसके रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी पिछले 70 साल की जो उदासीनता है हमारे प्रशासन की, वो उसका कारण है। आग का कारण जो है वो पराली केवल पराली नहीं है। पहले तो गांव में जानकारी नहीं है, आपने जागरूकता कभी फैलाने की कोशिश ही नहीं की है प्रशासन ने, न जन जागरण हुआ इस बारे में। एक झूठा आंदोलन, चिपको आंदोलन एक झूठा चलाया गया, जिसके बेस पे लोगों ने कमाई की, अपना नाम बनाया, मैक्सेस से अवार्ड दिया, लेकिन उसके अलावा तो ग्राउंड पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जागरूकता, सबसे पहले तो जागरूकता बहुत जरूरी है। गांव वालों को बताया जाए कि भाई ये जंगल आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपको उसको बचाना है। दूसरा, जन भागीदारी भी नहीं है। मैक्सिमम गांवों में, जो इलाकों में जंगल में जाना ही अपराध है, जंगल से पत्ती लाना, पत्ते लाना अपने उसके लिए, लकड़ी लाना, वो तो अपराध की श्रेणी में है ही। तो ऐसे में जन जन भागीदारी कैसे होगी? जन भागीदारी जो है वो प्रशासन को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, एक नीति बनानी पड़ेगी। अभी तक कोई नीति इसके मामले में कोई प्रशासन की है नहीं, सरकार की कोई नीति नहीं है। तीसरा, कानून। अभी जो है कानून में ऐसे दंडात्मक प्राविधान नहीं है, जो कठोर दंड मिलना चाहिए वो नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने वो आग लगाई और वीडियो डाला, वो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित भी रहा, जिसमें वो उटपटांग बक रहे हैं कि हम बिहारी हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे। 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की करते हैं, जो आग लगाते हैं फिर उसकी रील बनाते हैं। तो इन छिछोरों के लिए जो है कानून बहुत जरूरी है। एक बार वो इस तरह का प्रकाश में मामला आ जाए, उसके बाद वो जब गिरफ्तार हो तो उनको लंबी सजाएं होनी चाहिए, कठोर सजाएं होनी चाहिए। तो कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये, उसके अलावा एक और जो है, यहाँ जिस इलाके में चीड़, मैंने बताया था कल के अपने वीडियो में कि चीड़ ही मुख्य जिम्मेदार है। चीड़ का पेड़ अपने आप में ज्वलनशील है बहुत, और उसकी पत्तियां तो पेट्रोल की तरह हैं। पत्तियां गिरती हैं, पूरी भूमि को ढक देती हैं। चीड़ जहां होता है वहां दूसरा कोई पेड़ पनप नहीं पाता, वो किसी और वनस्पति को पनपने ही नहीं देता। चीड़ जो है घास तक नहीं होने देता। उसकी पत्तियां जो है वो जमीन में इस तरह से बिछ जाती हैं कि पानी बरसता भी है तो जमीन गीली नहीं होती है। तो चीड़ तो हमारे लिए नुकसानदेह है ही है। जो उसके व्यावसायिक लाभ होंगे वो इतने नहीं हो सकते कि जो है पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही अपना जो है खतरे में डाल दिया जाए। तो चीड़ का है, तो आप फॉरेस्टिंग इस तरह से हो सकता है कि चीड़ का, जहाँ ठीक है आप चीड़ सारा जंगल साफ नहीं कर सकते, लेकिन चीड़ के जो जंगलों के बीच में कुछ एरिया खाली करके उसमें जो अन्य वनस्पतियां, जैसे बांज के पेड़ हैं, बुरांस के पेड़ हैं, अन्य पेड़ हैं जो लोकल जो हैं, जिनमें आग इतनी आसानी से नहीं पकड़ती, जो हरे रहते हैं ज्यादा, जो ज्वलनशील नहीं है, तो वो बीच बीच में बैरिकेडिंग के लिए उनको, उन जंगलों को लगाया जा सकता है। अब यहाँ तो चीड़ का जंगल शुरू होता है, कई किलोमीटर तक चीड़ का ही जंगल है, एक बार आग लगी तो सारा जलेगा। तो बैरिकेडिंग होनी चाहिए। दूसरा, ग्रिड फॉरेस्टिंग होनी चाहिए। ग्रिड फॉरेस्टिंग में यह है कि आपको जो है वो बीच बीच में खाई छोड़नी पड़ेगी, जिसमें कोई इस तरह की जो है ज्वलनशील जो है वो पेड़ वगैरह ना हो। तो ग्रिड फार्मिंग भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये दूरगामी उसके लिए हैं, तात्कालिक इसका कोई वो नहीं है। फॉरेस्ट एम्प्लॉइज का टूरिस्ट जो ट्रेनिंग जो है वो भी मैं बता चुका हूं कि कैसे वो चल रहा है।
ड्रोन्स जो हैं वो यूज कहाँ हो रहे हैं पता नहीं, और अगर ड्रोन से खबर लग भी जाती है तो उसके लिए आपके पास क्विक रिस्पांस टीम होनी चाहिए। आपने ड्रोन्स में देखा, ड्रोन की तरह से, ड्रोन की फोटोग्राफी से, आपको वीडियोग्राफी से पता लग गया कि यहाँ पे आ गए, तो रिस्पांस टीम तो होनी चाहिए जो क्विक रिस्पांस हो जिसका, और वो इक्विप्ड होनी चाहिए। तो ये कुछ वो हैं जो करने चाहिए। अब इसमें इसमें जो है वो नीति जब बनेगी तब ये सारे कार्य होंगे। अभी तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी जो है इनका कोई मंशा भी है सरकार की इस मामले में कुछ करने की। मीडिया ने ज्यादा शोर मचाया तो उन्होंने एक वो पराली बैन करने का एक ऑर्डर निकाल दिया बस। तो अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली कि हमने वो पराली बैन कर दिया जी, देखो जी हमारे ये ऑर्डर निकला, गांव में ऑर्डर पहुंचा और जंगल की आग जो है वो बुझ जाएगी। ऐसे तो काम हो रहा है यहाँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, धामी गवर्नमेंट क्या करती है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है या नहीं करती है, देखते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।